जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ हैं पुष्कर दादा। दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम बाबा जी। दादा, आज एक बड़े गंभीर विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे इंडिया में फेमस हो गए हैं और निश्चित रूप से पूरे देश में उनकी चर्चा है। पंजाब में बड़े पॉपुलर हैं और हर उस स्टेट में जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या जहां पे थोड़ी सी लॉलेसनेस है, अनार्की है, वहां पे योगी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और हालांकि योगी जी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक पहलू है उनकी पर्सनैलिटी का। योगी जी ने अपने स्टेट में, यूपी में, जो गवर्नेंस और जो विकास का मॉडल अपनाया है और जिस प्रभावशाली तरीके से उन्होंने गवर्नेंस की है, उनकी गवर्नेंस मैंने देखी कोविड के दौरान। क्या जबरदस्त उनका प्रशासन था और कितना शानदार तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी ने कोविड के दौरान परफॉर्म किया। उसके बाद सर विकास कार्यों को देख लीजिए। उनका जो इन्वेस्टर समिट है वो पूरे देश में इतना पॉपुलर हुआ, इतना सफल हुआ और आई थिंक हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है कि वो सबसे ज्यादा उसमें जो प्रोमिसेस किए गए थे या जो प्रस्ताव आए थे इंडस्ट्रियल, उसमें सबसे अच्छा रियलाइजेशन मैंने सुना है गुजरात से भी बेहतर रियलाइजेशन यूपी में हुआ है। पर आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जो सब चर्चा कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल करने का वो मॉडल है। एक बात तो तय है कि पब्लिक में बहुत पॉपुलर है वो मॉडल, पब्लिक उसको पसंद कर रही है। पर सर लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से, रूल ऑफ लॉ के लिहाज से क्या ये एक सही पॉलिसी है? और आखिर सबसे पहले तो उनका जो बुलडोजर राज है या एनकाउंटर नीति है, पता नहीं कितने हजार अपराधियों को उनकी पुलिस ने घुटने में गोली मार दी, कुछ को तो एकदम काल कवलित कर दिया। गाड़ी पलटना, नए नए उनके नाम आ गए हैं, गाड़ी पलट दी जाएगी। हाँ, अब तो लेटेस्ट आ गया कि जेलें भी सुरक्षित नहीं है। पहले अपराधी लोग जेल को अभयारण्य मानते थे, अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है। तो सर अच्छा एक बात बताइए, क्या पूरे देश में ये मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है, होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए बाबा जी, बात तो बड़ी गंभीर, विषय बड़ा गंभीर आपने चुना है। और क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में है, हमने सब होते हुए देखा है। और जो 2017 के बाद से जो बदलाव आया है, जमीनी स्तर पर आया है। बाबा जो अपनी नई नीति लेकर आए, जिस तरीके से उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को कमांड किया, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या उसका संवैधानिक कवच होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इस पे भी उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो मैं तो ये मानता हूं कि क्योंकि इसकी जरूरत ही तभी पड़ी कि हमारा जो है 70 के दशक से हमारी जो संवैधानिक संरक्षण में अपराधीकरण हुआ। हमारे संविधान रचने बचने या जो संविधान की सबसे बड़ा जो मंदिर है, चाहे वो सांसद हो हमारा या हमारा विधानसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां पर वो लोग पहुंचे जिसको जनता जानती थी कि जो संविधान के कोई ऐसी धारा नहीं जो उन्होंने अपने उसमें ना तोड़ी हो। लेकिन क्योंकि शासन, प्रशासन और तंत्र इतना गिजगिजा और इतना जो है कमजोर और लचर, असहाय हो चुका था, और शासक वर्ग भी जो है संविधान की सारी मर्यादाएं और लोकतंत्र की जो मर्यादाएं जिसे कहते हैं वो तोड़ चुका था कि उसके बाद कुछ और बचता नहीं था। आखिर कैसे करेंगे आप?
यदि आपका जो है सांसद जो है, जो आपको जिसको आप लोकसभा भेजते हैं, वो जो है एक कुख्यात माफिया हो, आपका जो है नेता जिसको संसद बनाते हैं वो जो है बाहुबल बाहुबल के आधार पर जीतता हो या उनसे सहायता लेता हो, या आप उसके विरुद्ध जाना चाहते हो लेकिन आपको वोट ना करने के लिए जो है मसल पावर आपके ऊपर आ जाती हो, या जिस आदमी को जेल में होना चाहिए जनता देख रही है उसी को जो है डिस्ट्रिक्ट का डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट और सुप्रीम पुलिस एसपी वो सलाम ठोक रहा हो, तो ये तो होते हमने देखा 70 के दशक से। तो और हमारे उत्तर प्रदेश में जो है चाहे मुलायम सिंह का राज्य में जब से आए, उन्होंने पूरी पॉलिसी ही बना दी राज्य करने की कि शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वो समाजवादी पार्टी का सदस्य होगा, चुन चुन के दिया, बनाया, क्योंकि उनका आधार वही था। तो उस 2017 में जब सरकार बदली है और बाबा आए हैं, तब तक जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है थक चुकी थी, लेकिन उसको उनके पास भी कोई रास्ता सिर्फ जो है शासक बदलने के लिए दिल्ली में मोदी जी आ चुके थे, उत्तर प्रदेश से 72 सीटें ले चुके थे लोकसभा में, फिर जब विधानसभा का आया तो फिर आए और उसमें जो है योगी जी का पदार्पण हुआ। योगी जी क्योंकि गोरखपुर के, और जब से उनका प्रादुर्भाव गोरखपुर में हुआ तब से जो है वो समय था जब गोरखपुर या पूरा पूर्वांचल इन बाहुबलियों और इन बाहुबली राजनीतिज्ञों, जो राजनीति बाहुबल के दम पर राजनीति में है या राजनीति ने जिन बाहुबली सहारा लिया, उनका प्रताप था और प्रभाव था। स्वयं मठ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, वो जो है हमेशा जो है निशाने पे रहा वहां पे। तो वो सबसे उन ताकतों से वो काटते पीटते लड़ते झड़ते इस कुर्सी बैठे थे, तो उनको जमीनी सारे दांव पेच मालूम थे। तो उन्होंने जो है उनका जो था कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे इजी भी ठीक करना है और सबसे प्रभावशाली अस्त्र है जनता के बीच अविश्वास, अपना विश्वास जमाने का। तो उन्होंने उसको किया। उसमें उन्होंने कोई भी, जिस तरीके से अपराधियों ने संविधान या कानून की बारीकियों और लूपहोल को सहारा लेते हुए दशकों तक जो है उत्पात किया या अपना प्रभाव जमाए रखा, उसी तरीके से बाबा जी ने लोक संविधान और जो आपके जो आईपीसी थी या और जितने नियम कानून थे, उन सब में जो लूपहोल था उसको उन्होंने अस्त्र बनाया। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कुलिंग नहीं, उन्होंने जो, क्योंकि उसको मालूम था कि जितनी भी होगी उस पर जो है कोई ना कोई इंक्वायरी बैठेगी। जितनी भी इंक्वायरी हुई है, चाहे कोई भी केस हुआ हो, चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सब में जो है, क्योंकि वो इतना पुख्ता इंतजाम किया था उन्होंने करने का कि उसका जो है शुरू में बड़ा शोर हुआ, सब कुछ करते रहे, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट तक से मुहर लग गई। यहां तक उनका नाम बुलडोजर के नाम पर आया, बुलडोजर बाबा के नाम पर आया। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके बेसिकली बुलडोजर उन्होंने सिंपली नगर महापालिका की जो एक जो कानून था कि यदि आपका मकान यदि अवैधानिक रूप से बना है या आपके जो है ऐसी जमीन के बना है जो किसी दूसरे की है या सरकार की है, तो उसको ध्वस्त करने का अधिकार होता। उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया क्योंकि वो जानते थे कि जितने भी गुंडे बदमाश सब कुछ है, हम जो भी है, हमारे यहाँ कानून तोड़ना जो है इतना हमारे लिए स्वाभिमान की बात होती थी, या जो है जितना जो है आदमी कानून की धता बता सकेगा उतना ही वो जो है अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति होगा। तो इसीलिए जो उनको ये भी मालूम था कि कोई आदमी अपने नक्शे पे मकान नहीं बनाता, तो उन्होंने सबको जहां जहां किया, उन्होंने जो उसका नोटिस पीरियड होता था उसको उन्होंने फाइल में नोटिस पीरियड पूरा किया और गिराया। उसका जो है दूसरा फर्क पर ये पड़ा बाबा जी, जिसको हम लोग योगी मॉडल कहते हैं, उन्होंने ये भी समझ लिया था कि यदि प्रदेश में आर्थिक तरक्की होनी है, यदि प्रदेश में आर्थिक निवेश आना है, तो सबसे उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो है पहली एलिमेंट है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। यदि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं ठीक होगा तो कोई जो है व्यापारी क्यों व्यापार करने आएगा। अब ऐसे में जो है उन्होंने
बुलाया, शुरू में लोगों ने देखा, समझा, परखा। अब एक बार जब उनकी धाक जम गई और जो लोग उन्होंने जो यहाँ पर व्यापारी थे जिन्होंने कि जो है पूरा मुलायम सिंह का काल और मायावती का काल जो पिछला 20 वर्ष व्यापार किया था, उनसे जब संपर्क बाहर के लोगों को हुआ तो उनको पता लगा कि यहाँ पे बदलाव आ चुका है और उसका प्रभाव सामने आया कि जो है आर्थिक तेजी से जो है उत्तर प्रदेश ने प्रगति की। इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप तो जानते हैं बाबा जी कि किसी को सड़क बनाने में बिना बाहुबली के ठेका पत्ती दिए हुए क्या उत्तर प्रदेश में संभव था? मिट्टी मिट्टी का काम तो सबसे बड़ा ल्यूक्रेटिव काम होता था। आप जो है जमीन का अधिग्रहण करना हो आपको, उसमें 50 चोचले होते थे, उसमें भ्रष्टाचार भयंकर होता था। लेकिन बाबा ने जो है बिल्कुल पारदर्शिता से करके जो है इतना जमा दिया कि आज जो है अब जो है मॉरल टूट गया। अब सवाल इस बात का है जो आपने बताया कई बार कह चुके हैं कि पंजाब में योगी जी बहुत ज्यादा इस वो उनकी जो है काफी पूंछ है, उनको लोग मानते हैं क्योंकि यह एक उनके अंदर एक विश्वास है कि यदि योगी टाइप में कोई आदमी आएगा तो जो है पंजाब की जो लॉलेसनेस है उसे कंट्रोल कर लेगा और उसका तरीका जो है वही तरीका होगा जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया, जिसका कि बाद के और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी शहर शहर धीरे धीरे जो है उसको अडॉप्ट किया। तो ऐसे में तो जनता को क्या चाहिए ये बताइए? जनता को चाहिए सुख और चैन की सांस ले। जनता को ये कि सड़क पे वो सुरक्षित है, उसके जो घर की इज्जत है वो सुरक्षित है और उसको जनता को यदि ये चीज पूरी हो जाती तो फिर उसको जो ज्यादा उसको विशेष जरूरत होती नहीं, क्योंकि उसकी उस जनता की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती। तो ये जो है हम लोग उसको कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और ये सब जो है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि जो है कानून से अलग प्रगति। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने कानून का एक दूसरे जिस 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 पक्ष की तरफ कोई देखता नहीं था उस पक्ष को पे गहन चिंतन मनन और ईमानदारी से उसका पालन कराना वो उन्होंने किया। तो उसका परिणाम यह है कि आज बाबा योगीनाथ जो है और उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको जो है क्रियान्वयन दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप तो पूर्वांचल के हैं, गाजीपुर के हैं, आपको तो पूरा मालूम ही है, देखा है सब। और अब आप पंजाब भी देख रहे हैं आप कि जो है हम 70 का दशक के बाद 80, 90, 2000, 10, 20 ये जो 30-40 साल था ये बहुत ही लोकतंत्र अपने मर्यादा छोड़ दी आप। लोकतंत्र का स्तर भी नीचे गिरा। उस लोकतंत्र के जो कार्यवाहक थे, जो उसके झंडा बिदार थे, उन नेताओं का स्तर नीचे गिरा। उससे उससे क्या हुआ कि भारत के समाज की भी जो है स्तर नीचे गया। तो यदि जहां इसका ऐसा कुछ है तो इसको उभारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो जो कोई फिजिशियन वाला काम तो करेगा नहीं, ना ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा से होने वाला, इस पर सर्जिकल ही होना है। जब तक आप जो है सर्जिकल प्रतिघात नहीं करेंगे और उसके परिणाम जनता को तुरंत नहीं देंगे तो जनता को समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये जो है पूरे भारतवर्ष में योगी मॉडल का जो पालन होना चाहिए। जी दादा, उसमें मैं आपको बताऊं, आज पंजाब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वहां से उद्योग पलायन कर रहे हैं। कुछ तो राज्य की नीतियां ऐसी हैं जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह, भाई पंजाब के बगल में हिमाचल था और J&K था, दोनों को विशेष पैकेजेस केंद्र सरकार की तरफ से मिल गए थे। तो उसकी वजह से उन्होंने जो टैक्स रिबेट्स दी 20-20 साल की, जो और बिजली इत्यादि की उपलब्धता, जमीन सस्ती की उपलब्धता, स्टेट की पॉलिसी आती थी कि पंजाब की बहुत सारी इंडस्ट्री उठ के जो है हिमाचल चली गई, J&K चली गई। उसके बाद वहां की लोहा इंडस्ट्री पूरी उठ के रायपुर छत्तीसगढ़ चली गई, क्योंकि वहां कोयला लोहा बड़ी इजीली उपलब्ध था और जमीनें बहुत सस्ती थी इंडस्ट्री लगाने के लिए। बिजली इफरात, क्योंकि वहां बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स थे कोयले की वजह से, इसलिए बिजली वहां बहुत सस्ती थी। सरकार की नीतियां ऐसी थी कि बहुत सस्ते इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रही थी, तो वहां चली गई। होदरी की इंडस्ट्री सारी उठ के जो है
दिल्ली की सिर्फ नजदीकी के कारण, ड्राई पोर्ट होने के कारण फरीदाबाद, गुड़गांव चली गई, वहां तिरुपुर चली गई, बहुत मतलब ये हुआ। परंतु सबसे बड़ा सर जो कारण पंजाब में इंडस्ट्री जो जो पुरानी थी वो तो चली गई, नई बिल्कुल नहीं आई। उसका जो सबसे बड़ा कारण था सर, वो था पंजाब की लॉलेसनेस। इसमें इन्होंने सोने पे सुहागे का काम कर दिया, ये किसान आंदोलन वालों ने। उससे पहले खालिस्तानियों का हाथ 5 साल पे उत्पात होना ही होना है। तो सर मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आज भगवंत मान की सबसे ज्यादा आलोचना लॉ एंड ऑर्डर पे होती है, लॉलेसनेस पे, जंगल राज पे होती है, पहला। दूसरी, यही आलोचना अखिलेश यादव की होती थी, यही आलोचना लालू यादव की होती थी। तो मुझे एक बात बताइए ना, जब इतना आसान फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले पे चल के आप रातों रात देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन जाते हैं, योगी जी की तरह। क्या है, 4 10 गुंडों बदमाशों का एनकाउंटर ही तो करना है, उनके घर पे बुलडोजर फेरना है, संवैधानिक तरीका बाबा ने दिखा ही दिया है। तो सेम मॉडल को रेप्लिकेट करने में भगवंत मान को क्या दिक्कत है? इसका मतलब जिन गुंडों को कंट्रोल, मुझे ऐसा लगता है कि जिन गुंडों पे बुलडोजर फेरना है वही उनके पोषक हैं। आपको क्या लगता है आखिर भगवंत मान बाबा के रास्ते पे क्यों नहीं चल पाते? देखिए, भगवंत मान या कोई भी इस तरह का शासक वो बाबा के रास्ते पे इसलिए नहीं चल सकता है कि उसके लिए बाबा बनना पड़ेगा। बाबा इन द सेंस उसको भी जो है निष्पक्ष होना पड़ेगा, उसको वो पिक एंड चूज नहीं कर सकता। ये भगवंत मान आपके पंजाब में इसलिए नहीं कर सकते कि जिन पे बुलडोजर चलना है उन्हीं के सहारे तो यहां खड़े हैं, और उन्होंने सहारा उनको इसलिए दिया कि वो संरक्षण देंगे। तो जब आप जो कॉम्प्रोमाइज हैं उन शक्तियों से, तो जिन शक्तियों पे बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है या जिनकी टांगों के नीचे गोली लगती है, तो भगवंत मान नहीं कर सकते पंजाब। वो जब वो उन्हीं के ही कंधे पे बैठ के आए और उनके ही संरक्षण के वादे पे आए, उनसे धन भी लिया है और वोट भी लिया है, तो ऐसे में भगवंत मान कर ही नहीं सकते। इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता है। जब तक कि आप अपने में 24 कैरेट नहीं है उस पॉलिसी को लेकर, आप इस पॉलिसी में पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि हमने जो है अपने वालों को छोड़ दिया, दूसरे को कर दिया, तब आप बिल्कुल ही जो है और गर्त में चले जाएंगे। आपको सर मैं एक बात याद दिलाता हूं, 2022 में जब विधानसभा का चुनाव यूपी में होने वाला था, तो आजम खान के लौंडे का और उधर मुख्तार के लौंडे के 1-2 बयान बड़े चर्चित हुए थे। ये दोनों कह रहे थे कि आज जब सत्ता भी बदलने वाली है तब हम तुम लोग को बताएंगे, है। आजम खान का लौंडा तो जो जिले के अधिकारी थे उन सबको अड़का रहा था कि घबराओ मत बेटा, अखिलेश जी की सरकार आ रही है, फिर तुम लोग को एक एक करके चुन चुन के जो है बदला लिया जाएगा। सर इसका मतलब अगर, अच्छा, उधर अखिलेश जी जो है उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जितना लोग हमको टोटी चोर बोलता है या जितना लोग हमको फेसबुक पर गरियाता है सबको देख लेगा, सबका मैं लिस्ट बना रहा हूं। तो मुझे सर फेसबुक पे मुझे लोगों ने बहुत मजा लिया। दद्दा तुम्हारा नंबर साला सबसे पहले आएगा, अखिलेशवा तुम्हारा नाम नोट किया है, तुम साला इसको बहुत टोटी चोर बोलता है, तुम्हारा नंबर सबसे पहले आएगा। मैंने एक बार मैं वाकई डर गया, मेरे घर साला अखिलेशवा अगर अखिलेशवा की गवर्नमेंट आ गई तो साला हमको तो वाकई हमको तो पकड़ के उल्टा लटका के मारेगा। सर एक बात बताइए, अच्छा अभी इधर राहुल जी भी बोल रहे हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है? कभी तो ये लोग जाएगा, उधर मुसलमान नेता सब लोग बोलता है कि अरे कभी तो ये लोग जाएगा, हम लोग आएगा। तो सर एक बात बताइए ना, बुलडोजर तो उनको भी, अगर वो सब सत्ता में आ गया तो सर बुलडोजर तो उन लोग के पास भी होगा, पुलिस तो यही पुलिस तो सब अब हम लोग के घुटना में गोली मारी जाएगी, क्या होगा? देखिए ऐसा है,
जो 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 समस्या आपकी है, जो बता रहे हैं जिस तरह, उस पर जो है मोदी जी का भी ध्यान है बहुत तेजी से। हाँ लेकिन मोदी जी ये भी हाँ जानते हैं कि हर प्रदेश में हम योगी नहीं दे सकते, हर प्रदेश हाँ में हम योगी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए वो जो 400 मांग रहे हैं ना आपसे लोकसभा हाँ में, वो हाँ इसीलिए मांग रहे हैं। वो ताकि जो है एक ऐसी व्यवस्था का जो है निर्माण हो जाए कि उसके बाद जो ये सपना ही देखना बंद हो जाए कि हमारा जब जब जाएगा तो हम ये करेगा वो। अरे वहां तक तुम रहोगे तब तो। और दूसरी बात यह है कि ये तो निश्चित रूप से हो गया है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी नई लीडरशिप लेकर प्रदेशों में लेकर आई है 50 के एज ग्रुप के, और जिस तरीके से वो काम चालू किए हैं, तो वो उनके तो रोल मॉडल तो मोदी जी उनके जो है दर्शन के रूप में रोल मॉडल होंगे। लेकिन क्रियान्वयन की दृष्टि से देखा जाए तो योगी ही उनके रोल मॉडल है। तो ये जो है, जहां तक है कि वो जब बीजेपी जाएगी तो हम देख लेंगे, वो वहां तक नौबत नहीं आनी है। क्योंकि जो है ये तो आप देख ही चुके हैं कि जब तक कि आपका हाथ में बल होता है और उस बल का सही प्रयोग करना आपको आता है, तो केवल आप कसमसा के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो बेसिकली भाई हम लोग तो अलग बड़े परिवर्तन में है। मोदी जी 400 मांगी इसलिए रहे कि हर प्रदेश में योगी देना संभव नहीं है, तो इसलिए जो है कुछ ऐसा जो है मिनिमम गारंटी प्रोग्राम जो है मोदी की गारंटी हो जाए, जिसके तहत कानून कानून सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, ताकि इस तरह का जो है जो थिंकिंग प्रोसेस भी है उसको ब्लड किया सके। क्योंकि मैं तो मान रहा हूं कि 2024 लोकसभा के बाद जो है बुलडोजर और इस तरह का जो है प्रयोग बड़ा ही व्यापक रूप से पूरे भारत में होता हुआ मैं देखता हूं, क्योंकि मजबूरी होगी, होगा। नहीं, पर और सर जो मुझे नहीं एक बात करे, बताइए। जो नहीं। जी। मेरा मेरा एक सवाल है, जी। मेरा एक सवाल है सर। आज से करीब 3-4 साल पुरानी बात है, हैदराबाद में एक बड़ा विभत्स कांड हुआ जहां पे एक कोई कोई डॉक्टर महिला थी या क्या हुआ था, उसके लड़की थी, वो अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी, पंचर हो गई, क्या हुआ वहां पे 2-4 लोगों ने उसके साथ जो है बड़ा जघन्य कार्य किया। और सर देयर वाज अ ह्यूज पब्लिक आउटक्राई, आउटरीच, बहुत गुस्सा था पब्लिक में। और सिर्फ उस गुस्से को शांत करने के लिए एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने 6 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। अब सर उस वक्त मैं बैठा हुआ था दिल्ली में, हमारे मित्र हैं ललन सिन्हा जी, ही रेनाउंड लॉयर, उनकी वाइफ भी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। तो बाई चांस मैं उनके घर पे बैठा हुआ था उस दिन, तो हम लोग चर्चा करने लगे, तब तक ये समाचार आ गया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो वाकई बहुत गलत बात है। तब मैंने एक पोस्ट लिखी फेसबुक पे, तो उस पर बड़ी उग्र प्रतिक्रिया आई लोगों की, ये बलात्कारियों का जो समर्थन कर रहे हैं, ये है वो है। और जब अतीक अहमद और क्या नाम मुख्तार और बड़े क्रिमिनल का जब एनकाउंटर होता है तब आप लोग खुश होते हैं, तो इसका हो गया तो ये क्या गलत हुआ। तो मैंने सर उसमें तर्क दिया एक, और उसके बाद क्योंकि ललन भाई थे, उनके घर हम बैठे थे, तो उनसे मेरा बड़ा व्यापक डिस्कशन हुआ, 2-2 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ बैठा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए अजीत भाई, बात यह है कि जब जो हमारा कानून किस तरीके से काम करता है, जज क्या सोचता है, कहते हैं कि एक आदमी, एक गिरोह जो है एक घर में घुसा डकैती डालने के लिए, और उसमें एक डकैत ने गृह स्वामी की हत्या कर दी, मुकदमा चला। तो वकील ये सिद्ध करने में साबित हो गए कि जी 8 लोगों का गिरोह डकैती डालने के लिए घुसा था, परंतु 7 लोग जो थे उनको ये नहीं पता था कि जो 8वां है इसके मन में कुछ और भी है। ये लोग तो सिर्फ लूटने और डाका डालने के लिए घुसे थे, परंतु उसके मन में हत्या का प्लान था, उसने हत्या कर दी। तो सर जज ने सिर्फ एक आदमी को हत्या के लिए 20 साल का सश्रम कारावास दिया, परंतु जो बाकी 7 थे उनको सिर्फ डकैती के लिए जो है दोषी ठहराया और 10 साल की सजा हुई। तो उन्होंने कहा कि क्राइम एक ही था, एक पूरा गिरोह ने मिलकर वह क्राइम किया था, पर सब लोगों को अलग अलग सजाएं हुई,
क्योंकि सबका जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट था इसलिए अलग था क्योंकि सबकी इन्वॉल्वमेंट, सबकी मंशा अलग अलग थी। तो सर जिन 6 लोगों का हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, क्या पता उसमें से कोई एक व्यक्ति मौके पे मौजूद था, परंतु हो सकता है वो उन लड़कों को मना कर रहा है, मत करो यार, मत करो। क्या वह भी मृत्यु, भाई पुलिस ने तो मृत्यु दंड दे दिया ना, क्या वह भी मृत्युदंड का पात्र था? क्या पता उसमें 2 ही मृत्युदंड के पात्र होते, बाकी लोग 7 साल की सजा होते। क्या 7 लोगों ने उस महिला के साथ ऐसा कुछ किया था? सर ये एक वैलिड पॉइंट है कि नहीं है? जब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं तो क्या सचमुच वह न्याय, वह त्वरित न्याय? अच्छा, दूसरी एक मेरी जो ऑब्जेक्शन था कि क्या अब पब्लिक की बेहद मांग पे, जैसे पुराने जमाने में पब्लिक की बेहद मांग पे अमीन सयानी गाना बजाया करते थे, पब्लिक की बेहद मांग पे शोले जो है दोबारा तिबारा 13 बार एक सिनेमा हॉल में रिलीज होती थी हर 6 महीने बाद, तो क्या आप पब्लिक डिमांड पे एनकाउंटर हुआ करेंगे क्योंकि पब्लिक में गुस्सा है और उस गुस्से को शांत करना है? अच्छा, दूसरा एक समस्या, भाई आप जो बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है, दाऊद इब्राहिम है, मुख्तार अंसारी है, उसको आप जुडिशियली जो है कानून की दृष्टि से सजा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो कानून से ऊपर उठ चुका है, कानून उसके आगे बेबस है। जैसा कि बनारस के पकड़ी कांड में हुआ, जज बोला कि मैं पूरी तरह कन्विंस हूं कि इन्हीं लोगों ने वो 6 लोगों को मारा है, परंतु क्योंकि कोई इनके खौफ के मारे गवाही देने नहीं आया तो मैं मजबूरन इनको रिहा कर रहा हूं। सर ये था जजमेंट में लिखा हुआ, परंतु ये तो सामान्य लोग थे, इनको तो हम ट्रायल पे ले जाके और उचित सजा जुडिशरी से दिलवा सकते थे। तो क्या उनका एनकाउंटर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि पब्लिक को खुश करना था, क्योंकि पब्लिक में बहुत नाराज, तो इसका मतलब पब्लिक को खुश करने के लिए भी एनकाउंटर होंगे अवध देश में? ये एक वैलिड पॉइंट है कि नहीं है? आप बताइए। अरे आपका पॉइंट एक हद तक वैलिड हो सकता है, इसमें डिस्कशन हो सकता है बौद्धिक रूप से, लेकिन इसमें एक चीज आपको बाबा जी ये देखनी पड़ेगी कि ये नौबती क्यों आई। ये नौबत इसलिए आई कि हमारा जो आईपीसी था, है जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो अपने आप, वो हमारे साथ, भारत की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाई। भारत की जनता को आईपीसी के साथ साथ उस पूरे तंत्र से विश्वास नहीं, इसलिए हुआ। यदि उन 6 लड़कों जिन्होंने बलात्कार किया था उनको उचित सजा मिल जाएगी ये जनता में विश्वास होता तो रोष भी ना होता। वो जघन्य चीज की गई थी और उसका ये आप कह सकते हैं कि द रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। जब पुलिस ने जो है एक जनता में हुए आक्रोश को ठंडा करने के लिए उन्होंने जो है 6 का एनकाउंटर कर दिया, तो जनता की तरफ से शाबाशी मिली उनको। इट वॉज आयरनी ऑफ द सोसाइटी। जब आयरनी है तो हमको इसके मूल पे ही जाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमेशा जो है कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो इस तरह का होता है। जिस तरीके से न्यायालय काम करती है और ये कहती है कि जो है भले ही जो है 99 गुनहगार छूट जाए लेकिन 100 लेकिन एक जो है बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ये संभव नहीं है क्योंकि जो है क्या सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। तो मेरा तो मानना है कि ये जुडिशियल किलिंग आंध्र प्रदेश की एक घटना का आप गिन सकते हैं, लेकिन और कितनी ऐसी घटना हुई जो जनता के मांग पे हुई हो? बिल्कुल नहीं हुई। जनता की मांग तो यही थी कि मुख्तार को मार दिया जाता, तो यहाँ ये सेंटिमेंट था। और बहुत बहुत सा वर्ग है जिसको बड़ा दुख है इस बात का कि मुख्तार जो है नेचुरल डेथ में चला गया है। क्योंकि जब आपने ही इसी तंत्र ने, इसी व्यवस्था ने इनको पैदा किया, तो अलग से तो नहीं हुए, और इनको बनाने में भी समाज की भागीदारी है। ये भी अजीब बात है। जो उनका प्रभाव क्षेत्र था मुख्तार का या अतीक का, और उनको जिताते थे, चाहे अनमने मन से वोट देते हो ना देते हो, देते थे ना, सामने नहीं आते थे और वो शक्तिशाली होते चले गए। तो ऐसी चीजें जब राक्षस उत्पन्न कर रहा है कोई तंत्र, तो फिर किसी को जो है चक्र तो उठाना ही पड़ेगा। अब उसमें सही गलत का जो है हम उस पर बहस कर सकते हैं कि ये क्या सोसाइटी के लार्जर हित के लिए है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन है उसके साथ में जिस तरह
सोसाइटी की हम चिंता कर रहे हैं कि जिसकी मांग पे सब कुछ हो रहा है, तो उसके रख रखाव, उसके फलने फूलने की भी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि जो तंत्र उसके सामने है और जो आंख में न्यायालय में जो पट्टी बंधी हुई है, तराजू, तो उसको मालूम है ना कि पेशकार भी जज साहब के नीचे से पैसा ले रहा है। कौन ऐसा है जो अदालत चक्कर नहीं लगाता है? फिर पुलिस में क्या होता है, थाने में क्या होता है? तो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी इरोड हो चुकी है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम इज सो क्वेश्चनेबल कि वहां पर जो इस तरह की चीज हो जाती है तो उसको मैं एनोमली मानूंगा, उसको ये नहीं कहूंगा कि ये प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब जहां पर इसी परिप्रेक्ष्य में आप जब उत्तर प्रदेश में देखते हैं, पिछले 2017 से लेकर 2024 हो गया, 7 साल हो गया। इस 7 साल में जो है क्वेश्चन करने काफी क्वेश्चन उठे, लेकिन हर उठे हुए प्रश्न का उत्तर जो है इसी कोर्ट की के द्वारा पूरी तरीके से उसको विधि सम्मत डिक्लेयर किया गया। नॉट वन इंसिडेंट, चाहे वो पैर में गोली लगने वाला मामला हो, किसी के एनकाउंटर का मामला हो, गाड़ी पलटने का मामला हो, या किसी की जेल में हत्या, नहीं हुआ ना। तो इसके मतलब ये कि यदि एक्सिक्यूटिव, शासक वाइज है, शासक क्लियर है अपने उसमें, तो उसके अंदर का जो नीचे का जो तंत्र होता है वो वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो मैं तो इसको कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट है इनकाउंटर, लेकिन उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने जो है 70 साल में अपना समाज को उस स्थिति पे ले आए कि जहां पर बिना सर्जरी के इलाज नहीं होना। ये मानसिक बीमारी भी हमारी है, समाज की अपनी जो है गलन भी है। तो इसको किसी एक इंसिडेंट से शायद जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये भी तो आप मानेंगे ना कि जो बाबा योगीनाथ जी ने जिस तरह के प्रशासन का उपयोग, प्रशासन करने के लिए जिन व्यवस्थाओं का उन्होंने उपयोग किया, वह उसी व्यवस्था का यदि बाकी लोग भी करने लग जाएं तो वो परिणाम वो नहीं आएंगे, संभव ही नहीं। क्योंकि आप रिप्लिकेट कर लीजिए, आपका जंगल राज था बिहार में, शुरू का जब नीतीश आए तो शुरू में उनका ठीक रहा, एक बार जब कंफर्टेबल जोन में चले गए फिर है आज की तारीख में चल रहा है, उसके बाद भी नहीं बदलाव नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते, समाज भी क्या करे? हमारे हमारे शासक तंत्र ने, हमारी राजनीति ने इतना कुछ जो है एनाकोंडा की तरह जकड़ रखा है और नित्य नए नए अजगर पैदा करते रहे हैं कि जब तक भी कोई भी जो है इस तरह का कोई ठीक है, विजिलेंटी होना आधार नहीं हो सकता। क्योंकि ये देखा गया, मुंबई का भी हम वो 90 का दशक याद है कि जब गैंगस्टर्स को उड़ाने के लिए जो है पुलिस ने हिट स्क्वाड बनाई, उसी में से कुछ लोग जो है, कुछ लोगों ने ईमानदारी से काम किया होगा, सही इनकाउंटर किए होंगे, वहीं पे कुछ लोग सुपारी लेने लगे, वहीं पे कुछ वही एक इंस्पेक्टर जो है करोड़पति बन गए। अभी एक शर्मा का भी जेल हुई है। तो ये हमेशा रहेगा। अब इसका चेक एंड बैलेंस कैसे होना चाहिए, या इसको ये व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन ब्लैंकेट शायद हम लोग इतने ग्रे एरिया में है बाबा जी कि इसमें कोई ब्लैक और व्हाइट हो नहीं सकता, व्यक्ति विशेष में डिपेंड करता है। सर, अंतिम प्रश्न, अंतिम वाक्य में इसको कंक्लूड करिए। क्या यह मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेटेबल है? क्या पूरे देश के हर एक मुख्यमंत्री इसको रेप्लिकेट कर सकता है? मेरा अपना मानना है कि यदि बाबा योगी नाथ की तरह यदि क्लियरिटी ऑफ थॉट है और निष्पक्षता भी है, ट्रांसपेरेंसी है और क्लियर कट नीचे तक आदेश एक ही है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, उसमें पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। यदि करने में समर्थ कोई जो है किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से सफल होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी मैं उसे होता हुआ देख नहीं रहा हूं, क्योंकि जो जिस तरीके से आपने पंजाब की बात की, अब भगवंत सिंह मान से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यदि वो पूरा पूरा योगी डॉक्ट्रिन को पूरा वो चाट भी ले, घोट के पी भी जाए, तो भगवंत मान उसका जो है पैक बना के पी ले, वो भगवंत मान योगी मॉडल को,
उसके बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवंत मान योगी नहीं। तो मेरा तो अपना मानना है कि ये सब चीजें रिप्लिकेबल है यदि आपको जो है सिर्फ मॉडल ही नहीं, जो ये मॉडल चला रहा है वो उसकी भी कितनी क्लियरिटी थॉट ऑफ प्रोसेस है वो भी है। ये होगा तब होगा, इससे बाकी तो मैं नहीं समझता कि तो दर्शकों, ये एक बड़ा गंभीर विषय आज हम लोगों ने चुना है और इस पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श बहस की गुंजाइश है और निश्चित रूप से ये एक कंट्रोवर्शियल विषय है। पर बात यह है कि आखिर भारत की जनता हमारी जुडिशरी से, हमारी व्यवस्था से इस कदर क्यों निराश हुई कि ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल उपायों पर भी सरकारों की वाहवाही करने लगी और एक राजनेता जो है वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो कि देश में इसलिए उभरा क्योंकि उसने गुंडों का उन्मूलन एक एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से किया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए जिससे कि हम ऐसे ही विचारोत्तेजक विषयों पर असली विमर्श, सचमुच का विमर्श हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके। पुष्कर दा, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले ऐसे ही किसी गंभीर चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके दर्शकों को भी राम राम भैया।